चलिए, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड से भी सामने आ रही है। उत्तराखंड में लगातार झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के कारण त्राहिमाम मचा हुआ है। 4000 लोगों को रुद्रप्रयाग से रेस्क्यू किया गया है। प्रदेश में आज फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की आपदा पर पैनी नजर बनाई हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आपको बता दें, लगातार अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। कहां रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है, इसकी पूरी अपडेट जो है वो पीएम की तरफ से ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि एनडीआरएफ के जितने अधिकारी हैं उनके साथ भी संपर्क में है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ भी संपर्क में है। रेस्क्यू के लिए फोर्स का चीनुक MI-17 भेजा गया है। 3 टैंकर ATF की मदद भी भेजी गई है। तो पीएम ऑफिस ने हर आवश्यक सहायता के लिए बता दें आश्वस्त भी किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हालत पर खुद नजर रखे हुए हैं। अब बात करते हैं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से SDRF की तरफ से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। IMD के साथ कमांड एंड कंट्रोल बैठाने के लिए कहा गया है, क्योंकि देखिए आप इसे इस तरह से समझिए कि IMD, SDRF, NDRF और साथ ही सरकार का आपस में तालमेल बैठना बेहद जरूरी है। और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजेश सीधा उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, खबर पर क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से, क्योंकि इस वक्त हर एक राज्य के अंदर IMD, NDRF, SDRF और साथ ही प्रशासन का आपस में तालमेल बैठना बेहद जरूरी है। किस तरह की स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में बनी है? देखिए, जो उत्तराखंड का जो ऊपरी हिमालय इलाका है वहां अभी लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें थोड़ी बाधा आ रही है, क्योंकि अभी भी केदारनाथ में कुछ लोग फंसे हुए हैं। और कल प्रधानमंत्री की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था, मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री ने जब उससे मदद मांगी तो यहाँ जो सेना के जो MI-17 हेलीकॉप्टर है उनको एक्टिवेट किया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया यहाँ पर, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से चिनूक हेलीकॉप्टर जो अभी सुबह उड़ान भर के गया था केदारनाथ की तरफ, वो रास्ते से वापस लौट आया है। तो मौसम की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन जो लोग हैं, जो यात्री हैं, जो वहां फंसे हुए हैं, वो फिलहाल सुरक्षित हैं। उनको सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है और जो मदद की कोशिश है वो SDRF और NDRF की टीम जो ग्राउंड पर है वहां पर वो पूरी मदद कर रही है। शासन प्रशासन के लोग जो है वो उनकी पूरी मदद कर रहे हैं और जैसे ही मौसम ठीक होता है तो उनको इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से उनको वहां से बाहर निकाल करके सुरक्षित स्थान पर देहरादून और अन्य जगहों पर पहुंचा दिया जाएगा। तो ये पूरी कोशिश लगातार यहाँ पर जारी है। पिछले 2-3 दिनों से जो बारिश है वो बहुत ऊपरी हिमालय क्षेत्र में मैं कोई एस्टिमेट आपके पास है, क्योंकि इस वक्त जब हम चारधाम यात्रा की बात कर रहे हैं, भारी मात्रा में हम देख रहे थे कि श्रद्धालु जो है वो यात्रा के लिए पहुंच रहे थे। अभी कितने ऐसे श्रद्धालु हैं जो फंसे हुए हैं? कोई आंकड़ा आपके पास हो, कोई अनुमान? देखिए, ये आंकड़ा अब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि केदारनाथ में अभी भी कुछ संख्या में 1000 के करीब यात्री अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि कल से जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें 4000 के करीब यात्रियों को वहां से निकाल लिया गया था। तो 1000 के आसपास यात्री अभी भी यात्रा मार्ग पर और केदारनाथ धाम में फंसे हुए हैं। उनको अलग अलग तरीके से, जो पैदल यात्रा मार्ग पर थे उनको पैदल, जो SDRF की टीम है, NDRF की टीम है, वो उनको वैकल्पिक रास्ता बना करके वहां से निकाल रही है। और जो केदारनाथ धाम में फंसे हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल मौसम अभी। राजेश, देखिए इस वक्त अगर हम बात करें, एक बड़ी चूक जो है वह हर एक राज्य में ये देखने को मिली है कि IMD की तरफ से पहले ही चेतावनी जो है वह जारी कर दी जाती है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड की संभावना हो सकती है, ज्यादा बारिश की संभावना हो सकती है। ये चेतावनी देने का मकसद महज इतना होता है कि प्रशासन पहले से प्रिपेयर्ड रहे, सतर्क रहे, तैयार रहे। तो क्या इस वक्त IMD की तरफ से जो भी जानकारी साझा की जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही NDRF और SDRF की जो टीम है डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, क्या उसे गंभीरता से ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की आपदा, जिस तरह की लैंडस्लाइड हुई थी, जिस तरह का क्लाउड ब्रस्ट हुआ था परसों रात में केदारनाथ घाटी के करीब जो कि यात्रा मार्ग है और टिहरी में खास करके जो हुआ था, तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। लेकिन क्योंकि अलर्ट पर थे, उन जगहों को खाली करा लिया गया था, इसलिए जो कैजुअलिटीज हैं वो बिल्कुल मिनिमम है, बहुत ही मार्जिनलाइज है, बहुत कम संख्या में है और लोगों को बचाया गया है, क्योंकि वो अलर्ट मोड पर थे ऑलरेडी। क्योंकि
जो मौसम विभाग है उसने जो चेतावनी जारी की थी और उसको फॉलो करते हुए लोगों को अलर्ट किया गया था। तो इस वजह से जो कैजुअलिटी है बिल्कुल नहीं हुई है। एक तरीके से कहें कि पूरे उत्तराखंड में अभी पिछले 3-4-5 दिनों में जो बारिश हो रही है उसमें अलग अलग जगहों पर कुल मिलाकर के 11 से 12 लोगों के हताहत होने की खबर है। तो जो अलर्टनेस है और उसका असर साफ दिख रहा है कि जो गांव के गांव जो इसमें बहे हैं, जो टिहरी जिले में पूरा का गांव एक एक गांव ही बह गया, लेकिन लोगों को बचाया सिर्फ इसलिए जा सका क्योंकि उनको वहां से खाली करा करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। जी बिल्कुल राजेश, अभी जानकारी ये मिल रही है कि पीएम ऑफिस से लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी का संपर्क बना हुआ है। पीएम मोदी भी पल पल की अपडेट जो है वे ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार लगातार यहाँ उत्तराखंड सरकार से संपर्क में है और पीएम ने भी मुख्यमंत्री से बात की थी। आज सुबह गृह मंत्री ने भी मुख्यमंत्री से बात की है और जो भी संभव सहायता है वो देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर और खाने पीने का सामान से लेकर के डॉक्टर जो दवाइयां हैं वो सारी चीजें मुहैया कराई गई कि ताकि जो जो आसपास के जो प्रभावित गांव हैं जहां जो अब कट चुके हैं एक तरीके से रास्ता खराब होने की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा, तो वहां तक भी खाने पीने के सामान पहुंचाया जा सके। जो यात्रा मार्ग में यात्री फंसे हुए हैं उन तक भी राहत पहुंचाई जा सके। तो ये सारी कोशिश की जा रही है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है एनडीआरएफ वो भी यहाँ पर एक्टिव है और स्टेट की जो एसडीआरएफ है वो भी एक्टिव है। तो सब मिल करके काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग मिल करके काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मौसम एक बहुत बड़ी बाधा है, बारिश जब लगातार होती है तो चौपर उड़ान भर नहीं पाते हैं और पहाड़ी रास्तों पे जगह जगह लैंडस्लाइड या ऊपर से मलबा आने का खतरा हमेशा रहता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है थोड़ा सा कल से आज फिर लंबा खिंच रहा है। लेकिन कोशिश ये है कि जो यात्री हैं या जो लोग हैं गांव में उनको सुरक्षित रखा जाए, महफूज रखा जाए और उन तक जो मदद है संभव वो पहुंचाई जाए। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर बने रहिएगा, हर एक अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो उत्तराखंड के अंदर भारी बारिश से तबाही मची हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें सोनप्रयाग से सामने आ रही है। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है, आसपास के इलाके को प्रशासन ने खाली करा दिया है। तो आप समझिए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। बड़ी चुनौती इस वक्त एसडीआरएफ और साथ ही एनडीआरएफ के ऊपर है, क्योंकि बड़ा आईएमडी की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि कहां-कहां बारिश होगी। उसके बाद आप देखिए कि उन सभी इलाकों से पहले ही लोगों को निकाला जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की देखे कि कोई अनहोनी ना हो। तो ये तस्वीर आपको अभी हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड के सोनप्रयाग से। चलिए हिमाचल प्रदेश से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर के अंदर बादल फटा है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर से बड़ी ब्रेकिंग, लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने से 4 लोगों की मौत हुई है, 49 अभी लापता बताए जा रहे हैं। हमारे सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शिमला के रामपुर के अंदर कल बादल जो फटा था उसके बाद आपको बता दें कि तबाही मची हुई।